हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना पाठ 12वां शुरू करने जा रहे हैं। रक्षति कै रक्षित है, कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित होता है, यानी कौन किसकी रक्षा कर रहा है। तो ये जो पाठ का सार है ये अपने आप रीड करेंगे और इसे आगे मैं करवाती हूँ। तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु साई काले विद्युत भावे प्रचंड ओष्माण पीड़ित वैभव वह ग्रहात निष्क्रमाति। ग्रीष्म ऋतु में सायंकाले शाम के समय विद्युत भावे मतलब बिजली चली जाने के कारण प्रचंड उष्मा तेज गर्मी के कारण पीड़ित वैभव घर से बाहर निष्क्रमति निकलता है। गर्मी के समय शाम को बिजली के अभाव में प्रचंड गर्मी से पीड़ित वैभव बाहर से निकलता है। वैभव अरे परमिंद्र अपि त्वम अपि विद्युत भावेन पीड़िता बहिरागत, क्या तुम भी गर्मी से पीड़ित होकर बाहर आए हो। परमिंदर आम हाँ मित्र, एक तो प्रचंड तपकाल है, एक तो प्रचंड गर्मी का समय, अन्य सच विद्युत भाव है और दूसरा बिजली की कमी। परम बहिरागत्य पश्चामी यत वायु तू सर्वथा अवरुद्ध है। और अब मैं बाहर आके भी देखता हूँ कि जो हवा का जो बहाव है वो भी बंद हो गया है, यानी कि बिजली की भी कमी है और गर्मी भी है। और अब बाहर आया हूँ तो क्या है कि बाहर भी हवा नहीं है। सत्य में उत्तम, सच ही कहा गया है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम कि प्राणिनी पवने जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्य में अपि क्षणम अपि न जीविते अनेन विना सर्वातिशय मूल्य पवनम, कि इस संसार में जो हवा है वह क्या है, हवा के कारण ही ये सारा जो संसार है जीवित रहता है। प्राणी मतलब प्राणी पवनी जगत सकलम सृष्टि अखिला चैतन्य अपनी, पूरा संसार जो है हवा के कारण ही जीवित रहता है। क्षणम अपि न जीवितम बिना, एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता हवा के बिना। सर्वामति से मूल्यम पवनम, इसलिए जो हवा है वो सबसे मूल्यवान है। तो इसमें जो कवि है वो यही कहता है कि मनुष्य खाने के बिना रह सकता है, पीने के बिना रह सकता है, लेकिन हवा के बिना वो एक क्षण भी नहीं रह सकता है, जीवित नहीं रह सकता है। तो जो सबसे मूल्यवान है वो क्या है, हवा ही है। अरे मित्र, शरीरात न केवलम सवेद बिंदु अपि सवेद धारा एव प्रस्रवंती। अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बिंदु पसीना ही छूट रहा है, अपितु सवेद का मतलब होता है पसीना, पसीने की एक नदी सी चल बह रही है। स्मृति पथाम यति शुक्ल महोदय रचित श्लोक। अब वो अपने माथे पर से पसीना पोंछता हुआ शुक्ल महोदय के द्वारा रचित एक श्लोक को पढ़ता है। तप्ते वार्ता धरता ऋतु लोकान नभसी मेघा आरक्षी विभाग जना एव समय नेव दृश्यन्ति, कि शुक्ल कहते हैं कि लोगों की गर्मी से रक्षा, गर्मी जो है वो हवा के द्वारा ही लोग उस गर्मी से अपनी रक्षा कर सकते हैं। आकाश रक्षा करने में आकाश में बादल दिखाई नहीं देते, जैसे संकट के समय थाने में पुलिस वाले दिखाई नहीं देते हैं। यानी कि वो जो लेखक है वो यही कह रहा है कि लोगों की गर्म हवा के आघात से रक्षा करने के लिए आकाश में बादल दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि संकट के समय में पुलिस वाले दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, अध्यतु वस्तुतः एवं, हाँ और भी कहा गया है। निदघात तपस्ये याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयाद आदि सेव सवेद जय वपु। अब परमिंद्र कहता कि हाँ, आज वास्तव में ही गर्मी के ताप से दुखी मनुष्य का जो तालु है वो शुष्क हो गया है। जैसे कि डर के कारण कोई मनुष्य के पसीना पसीना हो जाता है, उसी प्रकार आज इतनी गर्मी हो चुकी है कि
पूरा जो शरीर है वो पसीना पसीना हो गया है। तो एक बार फिर से देखिए, नित घात तपत से कि गर्मी के ताप से दुखी, याति तालु ही शुष्कताम, जैसे कि तालवा मतलब हमारे कंठ सूख गए हैं। पुंसो भयद आदि से, जैसे कि पुंसो मतलब पुरुष, भय आदि के कारण स्वेद व जयते वपु, और पसीना पसीना हो जाता है। यानी कि आज तो इतना पसीना आ रहा है कि जैसे कोई मनुष्य डर के मारे पसीना पसीना हो जाता है। आगे देखिए, मित्राणि यत्र तत्र बहु भूमिका भावनानाम भूमिगत निर्माण विशेषतः मेट्रो निर्माण। तो वो कहता है कि जोसेफ, मित्रों जहाँ तहाँ अधिक भूमि वाले भवन, भूमिगत मार्ग, विशेष रूप से मेट्रो जो निर्माण करते हैं, उसके कारण भी हमारा ये हाल हो रहा है। तो बच्चों, ये जो पाठ है इसको आप इतना ही इसके सलाह राइट करेंगे, लर्न करेंगे और श्लोक की हिंदी अच्छे से करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।